इंद्र की सभा लगी कि संसार में लोग रहते हैं बड़े पापी हैं, बड़ी दुष्ट आत्माएं। तो बड़ी सभा लगी, सब देवताओं को बुलाया, वहां के देवताओं को, स्वर्ग लोक के, मृत लोक के सब देवताओं को, जल को भी, अग्नि को भी, वायु को भी, आकाश को भी, सबको उन्होंने बुलाया। गंगा को भी, जमुना को भी, जितने तीर्थ थे सब देवता। तो लोगों ने निराकरण किया कि भाई मृत्यु लोक में मतलब यह कि सबसे ज्यादा पाप कौन लेता है? तो ये बताया कि गंगा जी लेती है। तो कह लगे गंगा जी इस इंद्र की सभा में नहीं आएंगे, क्योंकि पापी का हम मुंह नहीं देखना चाहते। तो ये पहुंची वहां, सबके सब पहुंचे। तो इन्होंने कहा आप नहीं बैठ सकते हमारी सभा में। क्यों नहीं बैठ सकते? कि तुम बहुत पापी हो, सारे संसार का पाप लेती हो। कह लगे भाई वैसे तो बात यह है कि मैं पाप नहीं लेता हूं। अगर आपने ये समझ लिया कि मैं पाप लेता हूं तो मैं तो अपने पास कुछ रखता नहीं। कह लगे आप क्या करते हैं? कह लगे मैं समुद्र को दे देता, समुद्र को। तो कह लगे समुद्र बड़ा पापी है कि सारे संसार का पाप ले लेता वो, तो उसको मतलब यह कि इसमें प्रवेश ना होने दिया जाए। अब वो समुद्र पहुंचे वहां, तो उन्होंने जब सुना कि हमको निकाल दिया सभा से, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों निकाला? कह लगे कि भाई तुम गंगा जी संसार का पाप लेती हैं और आपको दे देती हैं, तो आप सबसे बड़े पापी हुए। कह लगे भाई मैं तो कुछ रखता नहीं, मैं तो कुछ रखता नहीं। अगर मान लो कि गंगा जी ने पाप संसार का लिया, मुझको दे दिया, तो मैंने तो अपने पास कुछ रखा नहीं। तो आप क्या करते हैं? क्या मैं तो मेघों को दे देता हूं, मेघों को। तो कह लगे मेघ नहीं आएंगे। अब वो मेघ के ऊपर में कि यहां वो नहीं आएंगे सभा में। तो मेघ पहुंचे और उन्होंने कहा भाई हमको क्यों निकाल रहे हो? या आप मतलब ये कि गंगा जी संसार का पाप लेती है और समुद्र को देती है और समुद्र आपको दे देता। तो कह लगे भाई ये लेता तो कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि गंगा जी लेती है, समुद्र को देती है, समुद्र हम मेघों को दे देते हैं, तो हम तो कुछ नहीं रखते। कह लगे आप क्या करते हैं? कि मैं तो संसार का पाप संसार में बरसा देता हूं, सब यही बरसा देता हूं, मैं तो मेरे पास तो कोई पाप रहता नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बात तो सत्य है, जो हकीकत है, जो सत्य है, वो तो हमेशा सत्य रहेगी। लेकिन आप जो प्रतिज्ञा करोगे स्नान करते समय कि मैं शाकाहारी रहूंगा, तो मैं उसको मालिक के दरबार में पहुंचाऊंगा कि इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अब शाकाहारी रहूंगा, तो मतलब यह है कि इनकी प्रार्थना प्रतिज्ञा स्वीकार की जाए। तो आपकी प्रतिज्ञा स्वीकार कर, मालिक स्वीकार करेगा, मैं तो उसके पास पहुंचा दूंगा। वो कुछ नहीं करेंगे। वो तो आप उनके सामने ये समझ लीजिए कि मेरे सामने गंगा महारानी यह है और मैं उनके सामने स्नान करते हुए प्रतिज्ञा कर रहा हूं और बीड़ी तंबाकू हुक्का सिगरेट पी सकता हूं, खा सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई नशा नहीं कि जो हमारी बुद्धि पागल हो जाए। बस दो ही चुटकी दो रोक लो और तो आप